हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 वाले अभ्यर्थी, आप सब सावधान हो जाइए। साथ में जो नई भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि उनसे भी ये लगातार गलती होता है, जिसके कारण फाइनल रूप से आपको बाहर कर दिया जाता है। मैं कल गर्दनी बाग भी गया था, आप सभी को पता है, और कल बहुत काम किया गया। साथ में देखिएगा कि कल ये जानकारी मिला जो हम बहुत दिनों से आपको दे रहे हैं, और मैं बार बार बता रहा था कि जिस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसी तरीके को हमेशा अपनाया जाता है, और इस बार भी उसी तरीकों को अपनाया गया। लेकिन इस जो अभी हो रहा है, यानी जो शुरू में गलती आपसे हो चुकी है, उसका खमियाजा अभी आप भुगत रहे हैं। वैसे में हजारों अभ्यर्थी फिजिकल निकाल कर भी बाहर हो जाएंगे। अब देखिएगा, मेरा बात ये आप लिख कर रख लीजिएगा, यही चीज होता है। फिजिकल यानी अच्छा नंबर लाते हुए भी बाहर हो जाएंगे। आखिर कैसे, और उस चीज से आप कैसे बचिएगा? जितने भी अभ्यर्थी हैं वो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए अत्यंत जरूरी है। एक एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा जिससे आप कभी बाहर नहीं हो सकते अगर ये उपाय आपने अपनाया तो। सो आप देख सकते हैं मिसमैच पेंडिंग, एक तो पेंडिंग लिख रहा है ईडब्ल्यूएस एनसीएल वाले जो नया वाले हैं, एक लिख रहा है मिसमैच पेंडिंग। तो जो पेंडिंग लिख रहा है वो तो क्लियर हो जाएगा बाद में। जो आयोग है वो अपना चेयरमैन भी वहां पर स्थित है, तो वो देख रहे हैं किस तरीके से फिजिकल हो रहा है। हजारों लोग आते हैं फिजिकल देने, लेकिन उसमें से कुछ ही लोगों का फिजिकल आपको हो पा रहा है। पहले से अपेक्षा देखा जाए तो बहुत ही कम आपको फिजिकल में लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत कम समय मिला हुआ है, और पूरा दिसंबर लगभग यही हाल देखने को मिल सकता है आपको। सो आखिर मिसमैच आपको जो होता है, इस पेंडिंग मतलब क्या होता है और पेंडिंग दोनों क्यों लिख रहा है, किसी किसी में मिसमैच लिख रहा है, और आपको फेल्ड का मतलब क्या होगा, ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, जिससे हजारों अभ्यर्थी प्रभावित ना हो। चलिए मैं यहां से आपको सबसे पहले ये देखिए नोटिस जो निकाला गया था, ये निकाला गया था आपको फिजिकल से रिलेटेड कि हम अपना फिजिकल कराएंगे। रिजल्ट घोषित कर दिए हैं, 9 दिसंबर से हम अपना फिजिकल कराएंगे। आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी में देखिएगा कि दस्तावेज सत्यापन भी कब किया जाएगा, जब फिजिकल होगा उसी समय दस्तावेज सत्यापन भी किया जाएगा। ये यहाँ पर दिया हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैं दो तीन बात हमेशा आप लोगों को याद दिलाता हूं, फॉर्म आता है तब पर भी, अब जो भी प्रोसेस में लगते हैं तब पर भी मैं बताता हूं कि बिहार पुलिस में कहां पर आपसे चूक हो सकता है। अगर चूक हुआ है तो कब उसे आप सुधार कर सकते हैं, और बाकी लोग जो बहलाते फुसलाते हैं, जो आपको पैसा उगाही करते हैं, उनसे भी आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला चीज कि आप आधार कार्ड लेकर जा रहे होंगे, अपना एडमिट कार्ड लेकर जा रहे होंगे, अपना फोटो लेकर जा रहे होंगे, उसका कॉपी भी करा लिए होंगे, एक एक दो दो कॉपी कराकर उस पर अपना नीचे सिग्नेचर भी कर देते होंगे। नो डाउट सही है। वैध फोटो पहचान पत्र एकदम सही है। अब जन्म तिथि प्रमाण पत्र, अब यहां से लोचा स्टार्ट होता है। जन्म तिथि, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र बनवा कर ले जाना। अरे भाई, वो तुमको ना पता है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र बनवा कर नहीं ले जाना है। जन्म तिथि तुम्हारा मिलाया जाता है किससे? मैट्रिक के अनुसार या इसके समक्ष सर्टिफिकेट। जैसे कि कुछ बोर्ड में रिजल्ट और सर्टिफिकेट दोनों नहीं मिलते, जस्ट लाइक सीबीएसई, आपको रिजल्ट पर ही हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ, लेकिन हमारे बिहार बोर्ड में और भी बहुत से बोर्ड में रिजल्ट सर्टिफिकेट दोनों मिलते हैं, और उन दोनों पर लिखा रहता है आपको डेट ऑफ बर्थ। सो मैट्रिक आपको देखिएगा प्रमाण पत्र से, बिहार बोर्ड का अगर देखा जाए तो उससे डेट ऑफ बर्थ मिलाया जाता है, तो अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है। इतना मैसेज तुम लोग करते हो, परेशान हो जाते हैं हम कि सर जन्म तिथि प्रमाण पत्र कहां से बनवाए, कुछ चीज नहीं। आप कहोगे सर जी तो यहीं से मिलाया जाता है, आधार कार्ड से नहीं मिलाया? नहीं, आधार कार्ड का कोई ये चीज तुम्हारा जन्म तिथि से नहीं, ये चीज है ठीक। तुम्हारा मेनली जो मतलब है वही है 10th के सर्टिफिकेट से मतलब, या जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उनके रिजल्ट है उनसे मतलब है, इसी से। और अगर आपने कुछ दिन गलत कर दिया, कुछ महीने गलत कर दिया, कुछ साल भी गलत कर दिया, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा ठीक। यानी यहां पर क्या लिखा जाएगा, इसमें आप देखिएगा, इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाता है फेल्ड, फेल्ड लिखा जाएगा। तो फेल्ड मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से आपको बाहर कर दिया, यानी कि पूरी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स में अब कोई चांस आपको नहीं मिलने वाला है। जिस डॉक्यूमेंट्स पर फेल्ड लिख दिया वो पूरी तरीका से खत्म ठीक। फिर होता है तो ये इसमें लिख सकता है फेल्ड, क्योंकि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ गलत रहता है वो तो पूरी तरीका से समझिए कि असहाय हो गए, उनको कुछ नहीं, आपको सीधे बाहर कर दिया जाता है ठीक। फिर हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट और समक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, ये हर एक समझ लीजिए आखिर क्यों चाहता है। 10th का लेता है, डेट ऑफ बर्थ मिलाता है। 12th का क्यों लेता है? क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ये आपका 12th है। सो 12th के जो भी आपको अगर कुछ छोटा आपको गलती भी हो जाता है, मान लीजिए छोटा मोटा गलती, सो उसे आप कोई नजरअंदाज कर देता है कि इस जगह पर सीरियल नंबर पर जगह पर कुछ और नंबर हम लिख दिए, लेकिन वो मेरा ही रिजल्ट का है या मेरा ही सर्टिफिकेट है, तो उसे नजरअंदाज किया जाता है ठीक। लेकिन बड़ा अगर गलती आप कर देते हैं, यानी कि इशू डेट, इशू डेट में भी कभी कभी सही कर दिया जाता है, वो डिपेंड कर रहा है कि आपका
सामने वाला कैसा है, ठीक है। क्योंकि नया आप जब बनाइएगा तो उसको बताइएगा कि हमने नया बनवाया है तो इश्यू डेट जो है ये आपको डिफरेंट हो गया है, तो वहां पर बताइएगा तो वो कर देता है, कोई दिक्कत नहीं करता है, आपको आराम से कर देगा। जैसे कि ले लेगा डॉक्यूमेंट्स आराम से, और आपको क्या होता है कि जब वहां पर आप बताते हैं कि मेरा गुम गया था, भुला गया था, जल गया था, चोरी हो गया था, डॉक्यूमेंट्स तो मैंने नया बनवाया है तो उसमें डेट बदल गया है, तो पुराने वाले का कॉपी भी आप दिखा सकते हैं, या जब नया बनवाएगा तो न्यू डेट आता है उस पर। लेकिन 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 अगर इसमें आपको सच में आप अपने मन से, यानी कि मान लीजिए 1 अगस्त 2022 आपका कट ऑफ था 21,391 भर्ती के लिए, अगर उसके बाद आपने इंटरमीडिएट किया है, मतलब 1 अगस्त 2022 के बाद आपका रिजल्ट हुआ है और उस पर इश्यू डेट जो दिया है 1 अगस्त 2022 के बाद, और आपने इंटरमीडिएट किया है और फिर आप जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो पहला नंबर आप पर करवाई भी हो सकता है, दूसरा नंबर आपको फेल्ड कर बाहर भी किया जाएगा, ठीक। यानी कोई फायदा नहीं। यानी 1 अगस्त 2022 के पहले जिसने इंटरमीडिएट किया है उन्हीं के लिए ये भर्ती था, क्योंकि कट ऑफ डेट जो था इसका 1 अगस्त 2022 था। तो 2023 वाले भी बहुत से अभ्यर्थी इसमें भरे होंगे, तो ये आपको बाहर हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो 2023 में इंटरमीडिएट किए होंगे। ये यहां से आपको देखिएगा बहुत से अभ्यर्थी ने रिजल्ट तो दे दिया, लेकिन वो फिजिकल की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं और फिजिकल में जा भी नहीं रहे, इसलिए क्योंकि वो 2023 वाले अभ्यर्थी थे, उनको नहीं उतना समझ में आया, जबकि उस समय भी ये बात बताया गया था। अब ये कहिएगा कि अब यहां से जाति स्टार्ट होता है, तो मैं यहां पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, यहां पर जो भी है उसे हम थोड़ा समय के लिए लेते हैं। जैसे कि मैंने जिस लड़का को मिला था वो बीसी से थे, लेकिन वो डाल दिए थे ईबीसी। ईबीसी, सो ईबीसी जैसे ही आप डालते हैं, यानी कि ईबीसी के लिए आप फाइट करने रहे, यानी आपका आरक्षण जो मिलेगा ईबीसी वाला मिलेगा। खासकर इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत से लड़के सोचते हैं कि हमको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। बिहार पुलिस के इतिहास में ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। और बिहार पुलिस के इतिहास में मैं आपको बता दूं, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, ये फिजिकल पर जो मेरिट बनता है, खासकर उस समय से देखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप भैया मेरा इतना नंबर होगा तो हमको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब बाकी अपना आरटीआई लगाकर आप पता कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक। ईबीसी जो है भर दिए थे और बीसी थे, इसलिए इनके आपको जो है फील्ड लिख दिया गया, यानी इनके डॉक्यूमेंट्स पर जो है ये फील्ड लिख दिया गया। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपने क्या किया, अपने नाम में पूरी तरीके से गलती कर दिया, अपने नाम, खासकर डेट ऑफ बर्थ में गलती कर दिया, खासकर आप देखिएगा कि कैटेगरी में गलती कर दिया, ये पूरी तरीके से आपको बाहर के रास्ता दिखा देता है। एज अपने से जानबूझकर घटाकर फॉर्म भरे, आपको बाहर कर दिया जाता है। तो ये कुछ आपको जरूरी बातें थी। सबसे ज्यादा ये कि जो आपने मिसमैच कर दिया, जैसे बीसी वाले ईडब्ल्यूएस में डाल दिए हैं, सो इनको बाहर फील्ड कर दिया जाता है, यानी कि इनका अभी लिखा जाता है मिसमैच, लेकिन ये पूरी तरीका से 80% 90% है कि इनको बाहर किया जाएगा। जब आपको वहां पर बोला जाएगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि जाइए आप सीएसबीसी जाइए, वहां पर एप्लीकेशन दिए, वहां पर अपना विनती कीजिए, लेकिन मैं देख चुका हूं, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैंने जितना देख लिया है, कुछ होता नहीं है। बस एप्लीकेशन आपको कूड़ा बॉक्स में अगर फेंक देगा, बाकी अपने तरफ से आपको पूरा काम करने के लिए स्वतंत्र है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। फिर होता है एफिडेविट। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर कुछ गलती हो गया तो हम एफिडेविट बनवा लेंगे। भाई एफिडेविट का शुरू में ही, आज से 4-5 साल पहले मेरा वीडियो निकाल कर देख लो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैंने दिया था, क्योंकि मुझे जानकारी कुछ मिला था। लेकिन जब पूरी तरीका से मैंने आश्वस्त हुआ आपको आयोग से और जानकारी मुझे मिला, तो बोला कि हम एफिडेविट क्यों लेंगे, अगर हमको गलती को सही करना है तो एफिडेविट क्या उसमें मायने रखता है। मैं तो पहले ही फॉर्म में देख चुके हैं कि आपने सही फॉर्म भरो, नहीं भरे हो तो फिर से रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करो, फिर से फॉर्म भरो। तो आप ये सोचिएगा कि मैं एफिडेविट देकर बच जाऊंगा वो छटने वाला चीज में, जैसे कैटेगरी हो गया, कहता है कि छोटा चीज में तो मैं ऐसे भी छोड़ देता हूं कि जेन्युइन कैंडिडेट है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है मिस टाइप हो गया होगा। लेकिन बड़ा जो चीज है, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका नाम में पूरी तरीका से, पिता के नाम पूरी तरीका से बदलाव हो गया, कैटेगरी, जिला पूरी तरीका से बदलाव हो गया, ये सब जो होता है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब में हम क्यों छोड़ेंगे और हम क्यों लेंगे एफिडेविट। तो ऐसे तो बहुत से लोग गलती कर 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 एफिडेविट लगाने लगेंगे। सो और लेता नहीं, आप देख लेना, बाकी अपना देख लेना आप लोग, मैं जो बता रहा हूं। सो मैं इसलिए ये चीज नहीं बताता हूं एफिडेविट वाला कि ये चीज होता है वो चीज होता है। ये बहुत पहले एक बार आपको कोशिश किया गया था, उसमें काम बना नहीं, लेकिन जानकारी जो दिया गया था, फिर उसके बाद मेरे मुंह से आप कभी नहीं सुनोगे एफिडेविट वाला, ठीक। तो ये सब चीज है, मैं हमेशा बताता हूं, जो नई भर्ती आ रहा है उस वाले अभ्यर्थी हमेशा जान कर रहिए कि आपको डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना जो कैटेगरी है, इसमें खास कर ध्यान रखिएगा। पासिंग डेट जो होता है, जो आपको सीरियल नंबर होता है, आपको वो सब ध्यान से भरिएगा, आप बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाइएगा। फिजिकल उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में नहीं दिक्कत किया जाएगा। हाँ चलिए, अब बिहार विजेता बैच के बारे में आज लास्ट ऑफर है, 20 तारीख है, आज का लास्ट ऑफर है, रात 12 बजे तक ऑफर खत्म हो जाएगा, से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास आज होने वाला है, लोकतंत्र क्या है और क्यों कैसे, ये सभी आज होने वाला है। और मैं खुद कराने वाला हूं, कल आपको बेसिक क्वेश्चन पॉलिटी कराया था कि आप लेवल देख रहा था क्या चीज है, लड़के हजारों की संख्या में ये
अच्छा लगा। सो ये आपको सभी चीज यहाँ पर मिल जाएगा, एक ही बैच में सभी मिल जाएगा। ये ऑफर है, बहुत कम फी, सबसे बिहार के सबसे कम फी में आप देखिएगा ये सभी चीजें आपको मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी मोड एप्लीकेशन पर जाइएगा, वहां पर विजेता बैच मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। और बैच के लिए और आपको ऑफलाइन के लिए मैं डिटेल्स एक वीडियो बना दूंगा। आप लोग को बार बार सवाल आता है जानकारी, लेकिन जितना जल्दी हो सके विजेता बैच ज्वाइन कर लीजिए। आज ऑफर का लास्ट डेट है, फिर पैसा आपको बढ़ जाएगा। चलिए अब देखिए, जो भी नए भर्ती के लिए इंतजार करें, नई भर्ती आएगा उसमें ये सब छोटा मोटा जो चूक है ये नहीं करना। ये छोटा मोटा चूक जो है ना बाद में बड़ा दिक्कत करता है। अभी लड़का फिजिकल निकाल लिया था, अच्छा नंबर भी लाया था, लेकिन उसके जो लिखा हुआ था वो डॉक्यूमेंट्स पर वो लिखा हुआ था मिसमैच पेंडिंग। तीन तरीका से लिखा था, एक पास कर दिया जो कि आप डॉक्यूमेंट्स में पास हो गए, एक होता है मिसमैच, तो मिसमैच लिखा था, एक फेल्ड लिखा। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार चार तरीके से है। एक तो पास कर दिया, यानी आपका डॉक्यूमेंट सही तरीके से साइन मार्कर आगे बढ़ गया, आपको कोई फोन नहीं जाने वाला, आप एकदम पास हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई सही तरीके से हो गया है। दूसरा होता है अभी मिसमैच, एक मिसमैच होता है, एक मिसमैच पेंडिंग। यानी मिसमैच मतलब गलती की पेंडिंग को होता है जब आपको AWS वाला नया वाला को कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर मैं अलग से आपको जानकारी दूंगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर होता है एक मिसमैच, और फिर होता है लास्ट में फेल्ड। सो फेल्ड होता है तो वो पूरी तरीका से बाहर, आपका काम खत्म हो चुका है। ठीक, सो आप देखिएगा कि इसमें साफ साफ लिखा है कि 21,000 आने के बाद भी 20,000 कांस्टेबल की भर्ती जल्दी आपको 6 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगी। फॉरेस्टर का भी भर्ती मिलेगा, तो आप मन से तैयारी में लगिएगा तभी तो कुछ कर पाइएगा। सो मन से तैयारी में लगिए, कहीं भी तैयारी करें पूरे मन से कीजिए। CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही ये सभी भर्तियां आती है, जो भी अपडेट होता है मैं आपको जल्द से अपडेट देने की कोशिश करता हूं। और जितने भी लोग हैं अपने तैयारी में अब जुट जाइए, क्योंकि जब भर्ती आएगा उस समय तैयारी में जुटिएगा, फिर बाद में कहिएगा रिजल्ट नहीं हुआ है तो दिक्कत है। आयोग से भी गुजारिश होगा कि अपना कुछ संशोधन करना चाहिए, सरकार से भी गुजारिश होगा संशोधन कीजिए, आंसर की जो है ऑब्जेक्शन कट ऑफ ये सब पर जरूर बात होनी चाहिए, और ये जारी करनी चाहिए लड़कों के पक्ष में, क्योंकि सभी आंदोलन का आधार कहीं ना कहीं यही बन रहा है कि आप पूरी तरीके से पारदर्शिता नहीं ला रहे हैं, लड़कों को बीच में बाहर कर दिया जा रहा है। तो आयोग से भी गुजारिश होगा। बाकी विजेता बैच आप ज्वाइन कर लीजिए, जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मैं मिलता हूं। स्टडी मोड पर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टडी मोड सॉरी माफ कीजिएगा, प्ले स्टोर से स्टडी मोड का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। जो भी डाउट है कमेंट में जरूर लिखिए। दरोगा बैच जो है सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उनका मॉक टेस्ट बन रहा था और उसमें ज्यादा समय देना पड़ता था है, तो उनका मॉक टेस्ट बन रहा था, मॉक टेस्ट भी उनका स्टार्ट होने वाला है। दरोगा वाले एकदम तैयार हो जाइएगा, जो भी है राजगीर वाले बैच वाले, आपका मॉक टेस्ट बन रहा है, पूरी तरीका से आपको मिलने वाला। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, जय हिंद।